ओम साई राम। मैं साईं श्रुति। आज हम यहाँ साईं सचेत शिरडी साईं बाबा का अध्याय 2 का अवलोकन करेंगे और मैं उसका सारांश आप लोगों को बताऊंगी। प्रथम अध्याय में हमने यह देखा कि कैसे हमारे साईं समर्थ हैजा नामक महाबीमारी को सिर्फ आटे के द्वारा ही शिरडी से दूर रखा। आज अध्याय 2 में हम यहाँ पे कुछ टॉपिक जैसे कि ग्रंथ लिखने का उद्देश्य हुआ या कार्य आरंभ में हिमार पंथ जी की अक्षमता और साहस के विषय में, या हिमार पंथ की अर्थपूर्ण उपाधि और जोधपुर बहस और गुरु की आवश्यकता के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक जो कि अध्याय 2 के बहुत अत्यंत आवश्यक है हमारे जानने हेतु, उसका विश्लेषण करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम हिमार पंथ जी, उनके मन में यह विचार आता है कि क्यों ना वो साईं सच्चित्र की लेखन करें, और यह लेखन कार्य की प्रेरणा क्योंकि हमारे गुरु साईं समर्थ के जब तक वो ना चाहे तब तक किसी के भी हृदय में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए हिमार पंथ जी के मन में यह विचार आया कि साईं सच्चित का लेखन करें, परंतु इनको एक यह दुविधा भी थी कि क्या मैं ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त पात्र हूँ और क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वह तो अपने मित्र की ही किसी सारांश को लिखने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, तो वह इतने महान संत कि कैसे कैसे वो साईं सच्चित का लेखन करेंगे। और इन्हें साथ ही साथ इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको इन ग्रंथ लेखन में 4 लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़े। किंतु जैसे कि हम जानते हैं, और जो महाराष्ट्र के संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी का कहना है कि साईं सच्चित्र की रचयिता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्थात संतों का जो चरित्र होता है, अगर कोई उसके लेखन करने का संकल्प करे तो उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने जी ने भी कहा है, साधु चरित्र सुख सरिस कपासु, नीरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सहितुक परिचित्र दुरावा, वंदनी जे ही जग जस पावा। यहाँ पर भक्तों के मन में संतों की सेवा का भाव सदा ही रहता है और कार्य पूर्ण करा लेने पे संतों की प्रणाली भी अति विचित्र होती है। अर्थात यह प्रेरणा संत ही किया करते हैं कि कोई उनका साईं सच्चित लिखे। ये सारे भाव उद्गार हो ही रहे थे हिमार पंत जी के हृदय में। फिर उन्होंने यह भी सोचा, साथ ही साथ मन में उनके यह विचार आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधन केवल ये ही है, क्योंकि जो भोले भाले प्राणी साईं के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें यह चरित्र अत्यंत आवश्यक लगेगा। और अतः उन्होंने अहम भाव को श्री साईं जी के चरणों में न्यौछावर कर लिखना प्रारंभ कर दिया और स्वयं बाबा से आज्ञा लेने की इस हेतु उन्हें हिम्मत ना हुई, तो उन्होंने इस हेतु श्यामा की मदद ली और श्यामा से बाबा से कहा कि श्यामा जाके आप अनुमति लीजिए बाबा से। फिर श्यामा ने जाके बाबा से अनुमति ली और अनुमति लेने पर श्यामा कहे, देखिए बाबा, आप हिमार पंत जी की ये इच्छा है और आप इस इच्छा को प्लीज़ पूर्ण कीजिए ताकि हम भक्तों के हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा ना कहना कि हम मेरा चरित्र लिखने से क्या होगा। इसलिए जो साईं सदगुरु है वह उसके भाव से प्रसन्न होकर अनुमति दी और वह प्रार्थना सुनकर साईं बाबा को दया आ गई और उन्होंने यह आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हिमार पंत जी के सिर पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्र कर लिपिबद्ध करने के लिए कहिए और मैं इनकी सहायता स्वयं करूंगा, अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करूंगा। परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरे शरण में आना होगा। इस प्रकार हमारे श्री साईं बाबा का सच्चरित्र का कार्य आरंभ हुआ और हिमार पंत जी को बाबा के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई सच्चरित्र लेखन की। इससे पहले हिमार पंत की महत्वपूर्ण उपाधि बाबा उन्हें दे चुके थे। उसके बाद फिर एक टॉपिक है जोशपूर्ण बहस। जोशपूर्ण बहस के अंतर्गत शिरडी पहुंचने के पहले जो बाला साहेब है और हिमार पंत दोनों के मध्य में एक बहस छिड़ी। बहस थी कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। गुरु की आवश्यकता जिस पे बाला साहेब पक्षधर थे कि गुरु होना चाहिए, जबकि हिमार पंत विपक्ष में थे। उनके हिसाब से गुरु की आवश्यकता नहीं होती है प्रत्येक। तब हिमार पंत ने अपना पक्ष रखा और कहा, तब गुरु की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए।
गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, स्वयं तो सुख की नींद आनंद से लेता है। और इस प्रकार जो हेमाड पंथ ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और जो बाला साहेब है उन्होंने प्रारब्ध का, अंत में बहुत बहस हुई और बहस होने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष नहीं निकलने पर उन्होंने इस वाद विवाद को यही समाप्त कर दिया। और इससे ये पता चलता है, और ये कहावत भी है, मेरे मन कछु और है, साई के मन कछु और। बाबा पहले से ही जानते थे कि हेमाड पंथ जी से उनको कितना बड़ा कार्य लेना है और उनके मन की सारी भी दुविधा को वो सॉल्व करना चाहते थे, पूरी दुविधा, ताकि हेमाड पंथ जी का अहम जो है वह गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक बताया है साई सचेत में गुरु की आवश्यकता। वहाँ पे बाबा ने ये कहा है कि बाबा ने ही जो इनकी बहस हुई शिरडी में बाला साहेब और हेमाड पंथ के बीच, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा से कुछ भी छुपा नहीं था। और बाबा फिर इसी चीज का उनको उत्तर देने के लिए इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं बोले बाबा, डायरेक्ट जो है वो बोलते तो उनको हो सकता है बुरा लगता, इसलिए बाबा अपने शिष्यों को कैसे प्रेरणा देते हैं देखिए। बाबा ने उत्तर भी दे दिया और उनको बुरा भी नहीं लगा हेमाड पंथ जी को। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस बाबत बाबा ने विचार प्रकट किया कि इस पर हेमाड पंथ द्वारा लिखित कोई भी लेख या स्मृति उपलब्ध नहीं है, परंतु जो काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर अपने लेख प्रकाशित किए हैं। और बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमाड पंथ और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर लौटने की अनुमति मांगी, तो बाबा ने अनुमति दे दी। तो किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न किसी ने किया बाबा से, मार्ग कैसा है? बाबा कहे, नाना पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है, शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब ने कहा, यदि मार्गदर्शक साथ हो तो? बाबा कहते हैं, तब कोई परेशानी नहीं होगी, मार्गदर्शक तुम्हारी भेड़ और शेर से रक्षा करेगा, तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा और ये भेड़िए शेर खंदक तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, परंतु इसके अभाव में जंगल में मार्ग भटकने का और गड्ढे में गिर जाने का भय है। ना भूलकर कि इस प्रसंग का अवसर पर उपस्थित थे, उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी बाबा कह रहे हैं वो गुरु की आवश्यकता क्यों है में जो वाद विवाद हुआ था और जो बहस छिड़ी थी उससे संदर्भित है। तत्पश्चात उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध दी कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे। स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश के पालन में ही निहित है। तो यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। ओम साई राम, जय साई राम।